हेलो क्लास, आज का टॉपिक होने वाला है खास, जो कि है इनिशियल पब्लिक ऑफर। लास्ट हमने चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, इश्यू ऑफ शेयर, आप उसे जरूर देखें। अब देखिए इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, कौन सी कंपनी ये ऑफर करती है इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसके बाद जनरल पब्लिक को कैसे कंपनी में शेयर परचेस करने का मौका मिलता है, और आईपीओ में जो इन्वेस्टमेंट करता है वो कौन बन जाता है, यही सारी डिटेल आज के वीडियो में होने वाली है। मान लीजिए आप 7 दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसमें आपने 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। अब आपके कंपनी का शेयर कैपिटल कितना हो गया, 7 लाख रुपए का कैपिटल आपका हो गया। अब आपने अच्छे से बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, 2-3 साल के बाद आपका प्रॉफिट बढ़ते गया, तो आपका थोड़ा थोड़ा कैपिटल भी बढ़ते गया। फिर आप बैंक के पास गए, थोड़ा बहुत लोन वहां से ले लिया, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आपने लोन ले लिया, लेकिन इस पे आपको क्या देना पड़ रहा है, फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। यानी अब आप कंपनी में क्या महसूस कर रहे हैं कि मुझे कंपनी तो बढ़ानी है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और मुझे और लोगों तक कंपनी को पहुंचाना है। ऐसे टाइम पे कंपनी में ह्यूज कैपिटल की जरूरत पड़ती है। इससे पहले कंपनी, अभी तक आपकी कंपनी क्या हो रही है, लिस्टेड नहीं हो रही है, यानी आप कंपनी प्राइवेट तरीके से चला रहे, जहाँ पे अपने कैपिटल जो है अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव या बैंक से, और अपना ओन कैपिटल यानी प्रमोटर का कैपिटल, जो कंपनी स्टार्ट करते हैं शुरुआत में सबसे पहले उन्हें प्रमोटर्स बोला जाता है। यानी प्रमोटर जब आइडिया लेके कंपनी स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत कैपिटल पहले शुरुआत में वही लगाते हैं, यानी प्रमोटर का कैपिटल कंपनी में सबसे पहले आता है। इस टाइम पे कंपनी आपकी कैसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, बट अभी यहाँ तक आपका लिस्टेड नहीं हुई है। यानी जब आपका बिजनेस 3 साल 5 साल के बाद अच्छे से ग्रोथ होने लगता है कंपेयर टू अदर कंपनियों, आपको भी महसूस होती है कि अब आपको कंपनी क्या करनी है, लिस्टेड करनी है। यानी अब आपको इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने की जरूरत पड़ रही है, जहां पे आप जनरल पब्लिक को इनविटेशन देते हैं कि आपके कंपनी में वो कुछ हिस्सेदारी परचेस करे, यानी कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में लाए। आपने इक्विटी शेयर्स क्या होता है ये तो समझ लिया था कि ये ओनरशिप कैपिटल है, जनरल पब्लिक इसे परचेस करके शेयर होल्डर बन जाती है। बिल्कुल सेम वैसे अब इनिशियल पब्लिक ऑफर ये एक स्टेज होती है जहां पे कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, और यहाँ से जो भी जनरल पब्लिक हमारे कंपनी के शेयर परचेस करती है वो बन जाती है हमारी शेयर होल्डर। यहाँ पे जब कंपनी आईपीओ लाती है तो इन्हें अपना प्रोस्पेक्टस लॉन्च करना पड़ता है, जिसमें खास करके रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस लॉन्च किया जाता है, जिसमें कंपनी को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। अब सेबी क्या कहती है, जब भी आप जनरल पब्लिक को इनविटेशन देंगे सबसे पहले हमें बताइए, सारे डॉक्यूमेंटेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन हमें बता दीजिए। यानी जब भी कंपनी जो 7 दोस्तों से मिलकर चल रही थी, अब वो कंपनी बनने वाली है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो भी लिस्टेड इन ओपन मार्केट, यानी शेयर मार्केट में अब हमारी कंपनी क्या होने वाली है, लिस्टेड होने वाली है। ऐसे टाइम पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किए होते हैं। अब आपका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बन गया, जो कि आप न्यूज़पेपर द्वारा या एडवर्टाइजिंग द्वारा जनरल पब्लिक को बताएंगे कि हमारे कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। जो भी इंटरेस्टेड पीपल्स है हमारे बिजनेस को स्टडी करके हमारे कंपनी के क्या कर सकता है, शेयर परचेस कर सकता है। इसी स्टेज को बोला जाता है जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर कर रही है, उस स्टेज को बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहाँ पे कंपनी क्या हो जाती है, लिस्टेड हो जाती है। वंस योर कंपनी इज लिस्टेड, आफ्टर दैट आपके शेयर्स कोई भी इन्वेस्टर खरीद सकता है और बेच सकता है कितने भी टाइम, और आपकी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाते हैं। तो प्रमोटर ये डिसीजन लेते हैं कंपनी के लिए कि उन्हें कब अपना आईपीओ लॉन्च करना है। आईपीओ यानी क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम जब कंपनी लिस्टेड होती है, पहले टाइम में जब कैपिटल जनरल पब्लिक से लाया जाता है, यानी इक्विटी शेयर्स में जब कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है, तब वो बनता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आप लोग समझ चुके हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफर कंपनी कब करती है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जब कंपनी न्यूबॉर्न होती है,
या एग्जिस्टिंग भी कंपनी है आपकी और उनको बिजनेस बढ़ाना है, ग्रोथ करनी है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, या उन्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, या उनके ऊपर बहुत सारा डेट बढ़ गया है, तो ऐसे टाइप पे कंपनी क्या करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर देती है, जहां से जनरल पब्लिक को नंबर ऑफ शेयर परचेस करने की क्या मिल जाती है, चांस मिल जाता है, वो भी कम वैल्यूज पे, डिपेंड ऑन कंपनी का बिजनेस। तो देखते हैं आईपीओ यानी क्या होता है। तो देखिए मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स में हमें बहुत सारी मेथड से कंपनी कैपिटल राइज करती है, उसमें से आज हम पब्लिक ऑफर क्या होता है वो समझ रहे हैं। पब्लिक ऑफर यानी जनता से जब पैसा राइज किया जाता है, जनरल पब्लिक से जब पैसा बुलाया जाता है कंपनी के अंदर, तो उसे बोला जाता है पब्लिक ऑफर। इसमें दो मेथड से पब्लिक ऑफर की जाती है। सबसे पहली मेथड है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी फर्स्ट टाइम जब अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर करती है, तभी उसे सिर्फ आईपीओ बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद जितनी भी बार कंपनी कैपिटल राइज करना चाहती है, एक्सपांड करना चाहती है, उसे बोला जाता है एफपीओ। एफपीओ को बोला जाता है फर्दर पब्लिक ऑफर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फर्दर यानी लेटर स्टेज, बाद में। सबसे पहले आईपीओ आ गया, मान लो और 2 साल के बाद हमें कैपिटल की जरूरत पड़ रही है, तो वो हमारा रहेगा फर्दर पब्लिक ऑफर। उसके बाद और 5-6 साल के बाद और जनरल कैपिटल हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी हमारा बन जाएगा फर्दर पब्लिक ऑफर। यानी जब कंपनी एक बार लिस्टेड हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो पहली बार जब कैपिटल लॉन्च किया जाता है, तो उसे बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद जितनी भी बार कंपनी कैपिटल राइज करती है, उसे बोला जाता है फर्दर पब्लिक ऑफर। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर refers to the process of offering shares of a company to the public for the first time। जब कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को फर्स्ट टाइम ऑफर करती है, पहली बार ऑफर करती है, तो उसे बोलती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। और न्यू कंपनी, अब यहाँ पे वो न्यू कंपनी भी हो सकती है और एग्जिस्टिंग कंपनी भी हो सकती है, यानी पुरानी भी कंपनी हो सकती है या अभी रजिस्टर्ड हुई कंपनी भी क्या कर सकती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर दे सकती है। क्योंकि हमें कैपिटल की ज्यादा जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। जब आप पब्लिक कंपनी बनाते हैं और ह्यूज कैपिटल आपको चाहिए होता है और आपका प्रॉफिट कमाने का इरादा भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे टाइम पे आप इनिशियल पब्लिक ऑफर दे सकते हैं। Which had raised the capital earlier from the promoter, जो कि पहले प्रमोटर से कैपिटल लाया जाता है, और अदर इन्वेस्टर जो कि छोटा मोटा कैपिटल, जैसे अदर इन्वेस्टर में कौन आ गया, बैंक्स आ गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गए। प्रमोटर यानी शुरुआत में जो 7 लोग 8 लोग मिलके बिजनेस कर रहे थे, 2-3 साल तक उन्होंने बिजनेस किया, पर उनका कैपिटल क्या जा रहा था, लिमिटेड ही जा रहा था। अब उन्हें कुछ तो बड़ा करना था, बड़ी कंपनी बनानी है जो कि हमारे पूरे इंडिया में बिजनेस कर सके या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जा सके। ऐसे टाइम पे लार्ज कैपिटल की जरूरत होती है। मान लीजिए 10 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़, इतना कैपिटल तो प्रमोटर नहीं ला सकते अकेला, या कोई बैंक इतना बड़ा लोन नहीं दे सकती। तब हम जाते हैं जनरल पब्लिक के पास और उन्हें हमारा बिजनेस समझाते हैं कि देखो हमारा इस तरीका बिजनेस है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे कंपनी के आप शेयर परचेस करें। शेयर एक स्मॉल यूनिट होता है जो कि टोटल कैपिटल का एक हिस्सा होता है, जो कि 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का हो सकता है। अब 100 रुपए का, 10 रुपए का अगर लाखों पब्लिक खरीदी कर लेती है, तो हमारा इतना कैपिटल आसानी से कलेक्ट हो जाता है थ्रू द इनिशियल पब्लिक ऑफर। सो इसी को बोला जाता है फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर। सो इन्वेस्टर में ऑफर इट शेयर टू द पब्लिक। बाद में वो इन्वेस्टर क्या करते हैं, पब्लिक को ऑफर करते हैं व्हेन द फंड नीड, जब आपको फ्रेश फंड की एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत होती है या आपकी लिस्टेड कंपनी है और आप शुरुआत में कैपिटल कलेक्ट करती है, तब आप इनिशियल पब्लिक ऑफर देते हैं। बिफोर आईपीओ क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। बिफोर आईपीओ ध्यान से सुनिए, कंपनी तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर आप पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको मिनिमम 7 लोगों की जरूरत होती है। तो वहां पे आप कौन बन जाते हैं, प्रमोटर्स। प्रमोटर जब कंपनी स्टार्ट कर देते हैं तो वो पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, बट वो लिस्टेड नहीं हो सकती। लिस्टेड कब होती है वो समझते हैं। बिफोर आईपीओ अ कंपनी इज नॉट लिस्टेड। अगर कंपनी ने अभी तक अपना आईपीओ लॉन्च नहीं किया है, यानी वो आईपीओ लॉन्च नहीं कर रही है, इसका मतलब वो अनलिस्टेड कंपनी है। नॉट लिस्टेड का मतलब होता है अनलिस्टेड कंपनी है। एंड इट्स शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड, और उसके शेयर्स कैसे हेल्ड किए होते हैं, प्राइवेटली हेल्ड किए होते हैं, प्रमोटर ने या किसी बैंक ने या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने।
जहां पे वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, यानी अब जनरल पब्लिक इस कंपनी के शेयर्स खरीदी नहीं कर सकती है। हालांकि वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, अगर उसने अपना लिस्टेड नहीं किया है तो वो अनलिस्टेड कंपनी बोली जाती है बिफोर आईपीओ। अब वंस एक बार आपका आईपीओ आ गया, बट आफ्टर आईपीओ अ कंपनी बिकम अ लिस्टेड कंपनी and it can be bought and sold by investor in open market। एक बार आपकी कंपनी अगर लिस्टेड हो गई, इसका मतलब आपने अपना रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दिया है। अब आप प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बनने जा रहे हैं, जहां पे आपने स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी क्या कर दी है, लिस्टेड कर दी है। यानी आप ओपन मार्केट में ऑफर कर रहे हैं कि अब हमारे कंपनी के जो कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स है वो जनरल पब्लिक भी हेड कर सकती है, और जनरल पब्लिक हमारे कंपनी में शेयर्स की परचेस जो है वो ऑन द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई भी कर सकते हैं। यानी हमारी कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो शेयर मार्केट में हमारी कंपनी की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे ही हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है, शेयर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ेगी, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये सारा ओपन मार्केट में होता है। तो ओपन मार्केट में आपको शेयर्स बेचने या खरीदने के लिए आपकी कंपनी का लिस्टेड होना जरूरी है। विदाउट लिस्टिंग की प्रोसीजर जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। तो आप समझ चुके हैं कि a company become a listed company and it can be bought and sold by investor in open market after IPO। एक बार आपका IPO आ गया मार्केट में तो आप क्या कर सकते हैं, उस कंपनी के शेयर्स कितनी भी बार खरीद सकते हैं और कितनी भी बार बेच सकते हैं। A company can make IPO through fixed price issue method और book building method। कंपनी जब अपने शेयर्स मार्केट में ऑफर करती है IPO में, तो कंपनी के पास दो ऑफर होते हैं, एक होती है फिक्स प्राइस इशू मेथड और एक होती है बुक बिल्डिंग मेथड। क्या होता है फिक्स प्राइस मेथड और इशू प्राइस मेथड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आपको आईपीओ का फुल फॉर्म समझ में आ गया है, इसका मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया, कौन सी कंपनी स्टार्ट करती है, लिस्टेड कंपनी ही आईपीओ लॉन्च कर सकती है, ये आपने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिक्स प्राइस इशू मेथड क्या होता है, बुक बिल्डिंग मेथड यानी क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू।